आपसे जानना चाहूँगा ताशा कि इतना वक़्त क्यों लिया आपने? एक्चुअली बीइंग अ गर्ल ये मेरे लिए इतना आसान था नहीं कि मैं ये सब कंप्लेन लिखाऊं। और अब क्योंकि इसमें अपनी इज्जत जाती है, इसमें जो ऑलरेडी गिरा हुआ इंसान है उसकी क्या इज्जत जाएगी, लेकिन जिसकी इज्जत है उसकी इज्जत जाती है। सो एक्चुअली आई टुक टाइम फॉर दिस। और मेरे पास इतना, मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं जाऊं और मैं कंप्लेन करूं ये सब चीज़ों के बारे में। आप समझ रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें सब सर से ऊपर जाने लगी तो मेरे को ये चीज़ें करनी पड़ी। अ, किसी किसी ने एडवाइस करी आपको कि यू शुड गो एंड फाइल अ नहीं, कंप्लेंट और हाउ इट हैपेंड? डू यू नो? नोबडी, नोबडी एक्चुअली। मैंने ये बातें किसी से डिस्कशन करी नहीं है, और ये मेरा खुद का डिसीजन था। क्योंकि उसकी सारी चीज़ें मेरी तरफ से, उसकी जो सारी चीज़ें मुझे लेके इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ी। और किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं करता, जिसके साथ बीतती है सिर्फ उसको पता होता है। सो इट वॉज हिम हु एक्चुअली फोर्स्ड मी टू डू दिस फोर्स और अगेन, प्रोवोक? प्रोवोक्ड मी एक्चुअली। हाँ, फोर्स इन द सेंस, इतना ज़्यादा उसने मुझे प्रोवोक कर दिया, इतना इंसिस्ट कर दिया कि नहीं, मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ गया। जी इफ यू कैन थ्रो सम मोर लाइट ऑन द केस। हाँ। अगर कुछ और बता सकें आप डिटेल में इस पूरे केस के बारे में। अ, देखिए, मैं ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगी मीडिया के सामने, क्योंकि अगर आपको रियली में बहुत डीपली कुछ चीज़ें जाननी है तो आप एक्चुअली, मुझे मुंबई पुलिस वाले ने बहुत हेल्प की, एंड आई वांट टू थैंक देम कि आपने मेरी चीज़ों को समझा और मुझे इतनी हेल्प करी। आई वुड लव टू थैंक ईच वन ऑफ यू, द एंटायर मुंबई मुंबई पुलिस, कि आप ने मुझे सपोर्ट किया और इस चीज़ को आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। और एफआईआर मैंने उसके लिए किया है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी ने, बहुत ही गिरा हुआ काम उसने किया था। मैं जब उसके घर पे गई थी तो उसने मुझे अपने रूम पे बुलाने के बाद ही वाज मेरा, मुझे बोलने लगा कि ताशा, मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बना के भेजा, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तो मैंने कहा कि आप जो बोले मैं शोज़ कर लूँगी आपके लिए। वीडियो आप जब मुझे बुलाएंगे तो मैं फ्री में कर लूँगी, आपको मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप मुझे जो काम बोलेंगे मैं आई विल डेफिनेटली डू इट। कि अब शो कोई शूट हो या कुछ हो, इवेंट्स हो या फिर शोज वगैरह हो, म्यूजिक का, म्यूजिकल शोज हो। तो ही सेड कि तुम इतनी समझदार लड़की हो, कैसी बातें कर रही हो, और मैं ये चीज़ थोड़ी बोल रहा हूँ तुमको, तो मेरी बात को तो समझो। तो मैंने बोला, मतलब मैं समझी नहीं आपकी बातें। तो मैं थोड़ी सी अनजान बन रही थी, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था इसलिए। बट उसने मुझे खुल के बता दिया कि भाई ऐसी सी बात है, मैं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ से उठ के जब जा रही थी तो उस बंदे ने मुझे इतनी गंद तरह से खींचा। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं, ऑब्वियस सी बात है, बीइंग अ गर्ल आई हैव रिस्पेक्ट, आई कैन नॉट टेल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं, इतनी तो है मुझ में शर्म कि उसको करने में भी शर्म नहीं आई है, बट मुझे बताने में ज़रूर आएगी। तो आप लोग प्लीज़ एफआईआर का एक बार कॉपी चेक ज़रूर कर लेंगे। आईपीसी कौन-कौन सी धाराएँ लगाई हैं? मैं इस बारे में यहाँ बात नहीं कर सकती, आई एम रियली सो सॉरी। सो नहीं, मुझे उसे, क्योंकि जब एफआईआर हो जाती है तो उसमें हाँ, एफआईआर में आईपीसी की धाराएँ लगती हैं। हाँ, क्या मोलेस्टेशन की लगाई हैं, रेप मॉइस्ट, की हाँ, लगाई हैं? उसकी तो बिल्कुल लगाई है मैंने, उसको उसको अटेम्प्ट टू शायद, रेप मैं ये हाँ, पूछना वो चाह रहा सब हूँ। चीज़ें, हाँ, हाँ, हाँ। आप जैसे समझ सकते हैं, बीइंग अ गर्ल मैं बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई एम शाय, इसलिए मैं ये सब चीज़ें इतने खुल के नहीं बात कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि और मेरा ये बोलने का, ये मीडिया में बताने की ये भी रीज़न है कि जो इतना करप्शन जो हो रहा है लड़कियों के साथ, वो गलत हो रहा है, उनके टैलेंट को नहीं देखा जाता है, उनके साथ गलत किया जाता है। तो ये रुकना चाहिए। पहली बात तो बॉलीवुड में करप्शन हटना चाहिए, ये सेक्स और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ नाम का जो शब्द है उसको ही पूरा मिटा देना चाहिए। और लड़कियों को या चाहे लड़कों को, उनके उनको टैलेंट से मिलना चाहिए उनका काम, एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए इंसान को। और केआरके ने बहुत लड़कियों के साथ गलत किया होगा, मैं चाहती हूँ कि वो सारी लड़कियां सामने आके खड़े होके बोले कि उनके साथ भी क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं, ताकि ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आज अगर वो किसी के साथ गलत करे तो उनके साथ भी गलत हो सकता है। दिस इज रॉन्ग। जो गलत नाम के जो शब्द है, जो कॉम्प्रोमाइज सेक्स और ये सब जो चीज़ें हैं, वो कट हो जाना चाहिए बिल्कुल भी। दिस इज द ओनली रीजन कि मैं क्यों ये सब चीज़ें मैंने मीडिया में बोलना, ताकि ये केआरके एज नेक्स्ट शैतान कोई पैदा ना हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली लड़कियों के सामने गलत लफ्ज बात करने से भी डरे कि नहीं यार, मुझे नहीं करना है, मेरे भी घर में माँ बहन बेटी बहन है, वही है। अच्छा, केआरके अब पुलिस ने क्या कार्रवाई के लिए कहा है? एफआईआर तो हो गई है, ही इज नॉट इन इंडिया। ही इज नॉट इन इंडिया, क्या एग्जैक्टली। क्या पुलिस की तरफ से क्या आपको इंस्ट्रक्शन या
फीडबैक मिला है कि आगे वो कैसे कार्रवाई करेंगे? देखिए, मुझे इतना पता है कि पुलिस का जो काम है वो मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। दे नो कि इनको क्या करना है। सो आई एम श्योर कि मैं उनके काम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती हूँ। आई नो कि वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपना काम जो है वो कर लेंगे। इट्स जस्ट कि केआरके शैतान जो इंसान है, जो वहाँ पे बैठे-बैठे सबके बारे में बकवास करता रहता है, जिसको वो बराबरी नहीं कर सकता तो उसके बारे में वो घटिया बातें करता है। सो पैसे तो गलत तरीके से भी कमा लेते हैं लोग, तो उसके पास अगर पैसा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पावर है। एक हद तक उसका पावर भी कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो गलत इंसान है। ठीक है? तो इसलिए आई एम श्योर कि आई ट्रस्ट मुंबई पुलिस, वो जो भी करेंगी बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगी, क्योंकि आई एम श्योर कि इतना मुझे भरोसा है उन पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।